नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। 90s में श्री प्रकाश शुक्ला उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गैंगस्टर था जिसके आगे बड़े बड़े गैंगस्टर अपने घुटने टेक दिया करते थे। जुर्म की दुनिया में जितने जल्दी उसने जो मकाम हासिल किया था, आज तक किसी ने वो मकाम हासिल नहीं किया है। गलत रास्ते पर रफ्तार हमेशा मौत की तरफ लेकर जाती है। लखनऊ के केसर बाग में एक व्यक्ति था जिसका नाम था भानु मिश्रा। भानु मिश्रा दिलीप होटल में ठहरा हुआ था। वो व्यक्ति रेलवे के ठेके लिया करता था। तभी उस होटल में श्री प्रकाश शुक्ला अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है। उसने आते ही भानु मिश्रा पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसको मार डाला। इस घटना के बाद पूरी यूपी में दहशत का माहौल फैल गया था, क्योंकि AK-47 से हमला करना कोई मामूली बात नहीं थी। पुलिस को लगा कि इस वारदात को अंजाम उत्तर प्रदेश की किसी गैंग ने दिया होगा, और इसी बीच पुलिस की तफ्तीश में पता चलता है कि इस वारदात को अंजाम देने से महज 2 मिनट पहले भानु मिश्रा के भाई को फोन कर कहा गया कि अपने भाई के लिए कफन तैयार रखना। आपको बता दें, 31 मार्च 1997 को लखनऊ में मोबाइल फ़ोन की शुरुआत हुई थी और उस समय चुनिंदा लोगों के पास ही मोबाइल हुआ करते थे। पुलिस वारदात वाली जगह के आसपास के हर टेलीफोन बूथ पर जाकर जानकारी बटोरती है, लेकिन जब पुलिस इस मामले की और गहराई तक पहुंची तो पता चला असल में ये कॉल STD से नहीं बल्कि मोबाइल से की गई थी। कड़ी मेहनत के बाद लखनऊ पुलिस ने लोकेशन ढूंढ निकाली। जब गोमती नगर में एक घर पर दबिश की तो वहां एक औरत और एक लड़की रह रही थी, जिसके बाद उनसे पूछताछ में पता चला कि इस वारदात को किसी गैंग के लोगों ने नहीं बल्कि श्री प्रकाश नाम के व्यक्ति ने अंजाम दिया है। पुलिस पर श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा था। पुलिस को श्री प्रकाश को पकड़ने का कोई क्लू नहीं मिल रहा था। पुलिस के पास उसकी एक भी तस्वीर नहीं थी और ना ही उन्होंने उसको कभी देखा था। आइडेंटिटी के बगैर पुलिस को श्री प्रकाश को ढूंढना भूस में से सुई को ढूंढ निकालने के बराबर था। तभी पुलिस ने इस केस में वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी से पूछताछ की। दोनों शख्स श्री प्रकाश शुक्ला के हमले के शिकार हुए थे, लेकिन उनसे भी पुलिस को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने श्री प्रकाश के 2 दोस्त नीलेंद्र पांडे और किशोर लाल से भी पूछताछ की और उनसे श्री प्रकाश की फोटो वगैरह के बारे में पूछा, लेकिन उनके पास से भी पुलिस को कोई फोटो नहीं मिली। इसी बीच पुलिस को लगा कि गोरखपुर में श्री प्रकाश ने शादी फंक्शन अटेंड किया होगा, तो पुलिस ने एक सैनी नाम के फोटोग्राफर के पास जाना जरूरी समझा, क्योंकि वो फोटोग्राफर उस इलाके में ज्यादा मशहूर था। उससे इस मामले में जब पुलिस ने बात की तो उसने भी साफ मना कर दिया कि उसने ऐसे किसी व्यक्ति की फोटो नहीं ली। कहीं ना कहीं से श्री प्रकाश शुक्ला को पता चल जाता है कि पुलिस सैनी फोटोग्राफर के पास आई थी। कुछ दिनों बाद श्री प्रकाश उस फोटोग्राफर के पास जाता है और उसको कहता है कि क्या तुमने मेरी फोटो पुलिस वालों को दी है? तो वो फोटोग्राफर कहता है, प्रकाश भाई मैंने कोई फोटो नहीं दी। लेकिन इस पर श्री प्रकाश को भरोसा नहीं होता और वो उस फोटोग्राफर की गोलियां मारकर हत्या कर देता है। इस वारदात के बाद इलाके के हर फोटोग्राफर के मन में डर बैठ गया। अब किसी के पास उसकी फोटो होगी भी तो वो पुलिस को कैसे देते। मौत के डर से सभी फोटोग्राफर के पुलिस वालों के लिए अब दरवाजे बंद हो चुके थे। पुलिस ने थोड़ा बहुत स्केच बनवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन स्केच कभी भी सही से नहीं बनता था। पुलिस की कोशिश जारी थी। इसी बीच पुलिस को श्री प्रकाश के एक रिश्तेदार के बारे में पता चलता है, जो कि लखनऊ के हजरतगंज का रहने वाला था। श्री प्रकाश 6 महीने पहले इस रिश्तेदार के पास आया था। पुलिस की अब ये आखिरी उम्मीद थी। ये जो रिश्तेदार था वो श्री प्रकाश का बहनोई लगता था। ये व्यक्ति लॉटरी का एक बड़ा व्यापारी था और लोगों में उसकी अच्छी जान पहचान थी। बस देर ना करते हुए पुलिस की एक टीम हजरतगंज में पहुंची। पुलिस ने उनसे पूछताछ की। श्री प्रकाश का बहनोई और बहन पुलिस को ठीक से जानकारी नहीं दे रहे थे। पुलिस ने उनको यह भी कहा कि पुलिस उनको सबूत नष्ट करने के मामले में जेल में डाल सकती है, इसलिए बचना चाहते हो तो उसकी तस्वीर उनको दे दो। लेकिन पुलिस वालों की धमकी भी काम नहीं आई। श्री प्रकाश के रिश्तेदारों ने साफ मना कर दिया और कहा कि उनके पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है। जब पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही थी तो तभी उसी दौरान
उनकी छोटी बच्ची उसी कमरे में आ जाती है जहां पूछताछ चल रही थी। एक पुलिस वाला लड़की से बड़े प्यार से बात करता है, उससे उसका नाम पूछता है। एक तरह से वो पुलिस वाला बच्ची को ये जताता है कि वो बड़े ही अच्छे आदमी हैं और ऐसे ही आए हैं घर पर हालचाल पूछने। जिसके बाद लड़की खुलकर उस पुलिस वाले से बात करने लगती है। जब लड़की से उसके नाम के बाद उससे उसके शौक के बारे में पूछा जाता है तो इत्तेफाक से वो कहती है कि उसका शौक फोटोग्राफी में है और कैमरे से अक्सर वो फोटो खींचती रहती है। पुलिस वाला बच्ची को कैमरा दिखाने को कहता है तो लड़की छोटा सा कैमरा लेकर आती है। आपको बता दें 6 महीने पहले ही श्री प्रकाश शुक्ला वहां आया था। वजह थी बच्ची का जन्मदिन। पुलिस वाले ने जब बच्ची से पूछा कि जन्मदिन की फोटो वगैरह भी होगी क्या आपके पास, तभी लड़की एक किताब को लेकर आती है। उस किताब में 5 से 6 तस्वीरें थी जिसमें उसकी, उसके माता पिता की और एक व्यक्ति की तस्वीरें थी। जब उस शख्स के बारे में पूछा तो बच्ची ने बताया कि ये श्री प्रकाश मामा हैं। कहते हैं जब पुलिस को बच्ची सब कुछ बता रही थी तो उसी दौरान बच्ची के माता पिता दूसरे कमरे में बैठे सब सुन रहे थे। माता पिता तुरंत अपनी बच्ची को उठा लेते हैं और पुलिस वालों के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि इस तस्वीर को हमें दे दीजिए, अगर ये तस्वीर बाहर छप गई तो श्री प्रकाश हमें नहीं छोड़ेगा। लेकिन पुलिस वाले उनको समझाकर कहते हैं कि उन पर कोई आंच नहीं आएगी। जिसके बाद पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। इस मामले के बारे में पुलिस ने एसएसपी को बताया कि अगर ये तस्वीर लीक हुई तो कहीं ना कहीं वो अपने ही बहन और बहनोई को मार देगा। जिसके बाद इससे मीडिया में पुलिस पर सवाल उठेंगे और उनकी मौत का जिम्मेदार पुलिस को बताया जाएगा। अब एसएसपी समेत पुलिस सोचने में लगी थी कि कैसे इस तस्वीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया जाए। तभी पुलिस ऑफिसर राजेश पांडे ने एसएसपी को आइडिया दिया। आइडिया को लेकर सभी पुलिस के बड़े ऑफिसर्स सहमत थे। उस फोटो को लेकर राजेश पांडे वहां से निकल जाते हैं और हजरतगंज बाजार पहुंचे। आप में से कई लोगों ने देखा होगा पहले फिल्मी सितारों की पोस्ट कार्ड साइज तस्वीरों की फुटपाथ पर शॉप लगा करती थी, शायद अब भी कई इलाकों में लगती होगी। तो राजेश पांडे ने देखा कि पटरी के नजदीक फिल्मी सितारों की फोटो की छोटी सी शॉप है। उन्होंने वहां सुनील शेट्टी की तस्वीर को देखा। वो तस्वीर बिल्कुल श्री प्रकाश की तस्वीर के साइज जितनी थी। उसमें कुछ कुछ श्री प्रकाश का चेहरा सुनील शेट्टी से मिल रहा था। राजेश पांडे जी वहां से सुनील शेट्टी की उस फोटो को लेकर चले जाते हैं और हजरतगंज की फोटो स्टेट की दुकान पर पहुंचते हैं। जब उस दुकानदार ने श्री प्रकाश की तस्वीर को देखा तो वो घबरा जाता है, क्योंकि वो इलाका एक ऐसा इलाका था जहां श्री प्रकाश का दबदबा हुआ करता था। सभी लोग उससे कांपते थे। इसके बाद राजेश पांडे उसको समझाते हैं और उस दुकानदार को भरोसा जताते हैं कि उसको इससे किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचेगी। अब करना क्या था, श्री प्रकाश की फोटो को सर से लेकर गर्दन तक काट कर सुनील शेट्टी की फोटो पर लगाना था। अब जो धड़ था वो सुनील शेट्टी का था और चेहरा था वो था श्री प्रकाश का। फोटो बनकर तैयार हो जाती है। कोई ये नहीं बता सकता था कि फोटो को काट कर फिट किया गया है। कहते हैं उस फोटो की 200 कॉपियां निकाली गई थी। पुलिस ने उस फोटो को मीडिया में जारी कर दिया। अखबारों में तस्वीर छप गई। आपको बता दें पुलिस ने पहले से ही श्री प्रकाश और उसकी गैंग से जुड़े लोगों के फोनों को सर्विलांस पर लगा रखा था, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। मगर जब श्री प्रकाश की अखबारों में खबर छपी तो पुलिस को पता चला। एक व्यक्ति श्री प्रकाश को फोन लगाता है और उसकी तस्वीर अखबार में छपने के बारे में बताता है। इस जानकारी के बाद श्री प्रकाश घबरा जाता है और सोचता है कि किसने उसकी फोटो को लीक किया होगा। जिसके बाद श्री प्रकाश अपने साथी से ये पूछता है कि उसमें उसने क्या पहन रखा है, तो वो अपनी भाषा में बताता है कि आपने जीन की शर्ट पहन रखी है, जिसको आजकल हम डेनिम बोलते हैं। तभी श्री प्रकाश शुक्ला कहता है उसने तो ऐसी शर्ट पहनकर कोई फोटो ही नहीं खिंचवाई। इससे श्री प्रकाश को अपने बहनोई पर कोई शक नहीं होता। पुलिस के पास अब श्री प्रकाश शुक्ला की पहचान थी। एसटीएफ की टीम उसके पीछे लगी थी। इसी बीच उसने कई और घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस फोन के जरिए श्री प्रकाश की गर्लफ्रेंड तक पहुंची, जिसके बाद श्री प्रकाश के फोन को ट्रेस किया गया। आखिरकार पुलिस द्वारा श्री प्रकाश का गाजियाबाद में एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि श्री प्रकाश शुक्ला नेपाल भागने की फिराक में था, जिसके बाद पुलिस दिल्ली से
उसके पीछे लग जाती है और गाजियाबाद में उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। पुलिस ऑफिसर राजेश पांडे का कहना था कि अगर उनको वो तस्वीर ना मिलती तो शायद ही श्री प्रकाश उनके कभी हाथ लगता, अगर लगता भी तो इतने जल्दी वो कभी हाथ नहीं आता। तो दोस्तों, ऐसे सुनील शेट्टी की तस्वीर श्री प्रकाश को पकड़ने में काम आई थी। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।